तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस गाड़ी की जिनके जो ओनर्स आज भी हैं उनको एक अपग्रेड सजेस्ट करने में लिटरली पसीने छूट जाते हैं, विच इज़ द रेनॉ डस्टर। एक्चुअल में होता क्या है कि 2012 के आसपास लॉन्च हुई डस्टर ने लगभग 2015 तक जो है वो काफ़ी एकदम कल्ट स्टेटस बना दिया था। वो पर्टिकुलर गाड़ी जो एक तरीके से कॉम्पैक्ट एसयूवी में लॉन्च हुई थी, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो उस टाइम के लिए जो एक एसयूवी में चाहिए थी, प्रॉपर एसयूवी में चाहिए थी, उस तरीके की आती थी। उसमें डीजल, पेट्रोल ये सब चीज़ थी ही, इवन उसमें ऑल व्हील ड्राइव भी था। तो लेट्स से किसी ने जो है वो 2012 में या 2015 में गाड़ी ली है, उनके लिए इस टाइम लगभग 10 साल बाद एकदम वो अपग्रेड ढूंढ रहे हैं। उनको ये है चलो अपग्रेड नहीं तो उसी के जैसी कोई गाड़ी मिल जाए जिसका वो राइड क्वालिटी हो जो डस्टर की है। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनको सजेस्ट करना, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है अगर राइड क्वालिटी कोई मैच कर पाता है, वो भी सिट्रोएन है, सिट्रोएन के सर्विस सेंटर्स वगैरह जो है वो थोड़े कम है, तो हर जगह आदमी नहीं ले सकता। कंपैरेटिवली रेनॉ के ज्यादा है इंडिया में, तो उनके लिए अब बढ़िया खुशखबरी है वो ये कि रेनॉ डस्टर न्यू जनरेशन एकदम ऑलमोस्ट न्यू लॉन्च होने वाली है। उसकी बहुत ज्यादा स्पाई इमेजेस आ चुकी हैं, स्पाई वीडियोस आ चुकी हैं जब वो टेस्ट हो रही है, और अगर टेस्टिंग इतने टाइम से हो रही है ना, तो द लॉन्च इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। एक तरीके से कह लीजिए आपको 2-3 महीने में उसका लॉन्च मिल जाएगा। और सबसे मेन चीज ये है कि उसी से रिलेटेड और भी गाड़ियां आने वाली हैं, उन सब की बात करेंगे। क्या आ रहा है, क्या इंजन ऑप्शंस आ सकते हैं, किस तरीके का प्लेटफॉर्म है, क्या चीजें हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। मैं हूं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव ड्राइव, एंड लेट्स सी रेनॉ डस्टर और उससे रिलेटेड आगे क्या गाड़ी आने वाली है। तो अगर हम सबसे पहले स्टाइलिंग की बात करें तो उसको थोड़ा सा जो है वो दिखाना आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की स्टाइलिंग हमने स्पाई शॉट्स में देखी है यहाँ पे, ऑलमोस्ट उसी तरीके की स्टाइलिंग बाहर ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। तो जैसे साउथ अफ्रीका का मार्केट हो गया, या फिर जो है कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जो डस्टर है न्यू जनरेशन वो लॉन्च हो चुकी है। अब उस जैसा एक्सटीरियर तो बिल्कुल वैसा ही वैसा लग रहा है देखने में। और एक और चीज है वो ये कि उसी स्पाई इमेजेस के साथ साथ आपको एक 7 सीटर एक बड़ा वर्जन भी दिख जाएगा डस्टर का, जिसको जो है कुछ लोग बिगस्टर बोल रहे हैं, कुछ लोग बोरियल बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि इनमें से किसी नाम से लॉन्च हो जाए, लेकिन नाम तो आपको पता ही है कि एट द लास्ट मोमेंट में चेंज हो जाता है। तो जैसे अभी जो है वो एस्क्यूड होगा, विक्टोरियस हो गया, तो वो तो कुछ भी हो जाता है। तो अगर हम ओवरऑल स्टाइलिंग के देखें तो सबसे पहले आप ये फोटो देखो जिसमें ये इसके आगे कुशाक खड़ी है। तो ये वैसे तो जो है पास खड़ी है, लेकिन फिर भी एक डिस्टिंक्ट साइज का डिफरेंस दिख रहा है आपको कुशाक से। तो इसका मतलब जो इसका साइज है, जो इवन इसकी हाइट वगैरह है और ग्राउंड क्लियरेंस, तो ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा जो है वो एकदम मतलब होता नहीं मस्कुलर टाइप का हिसाब किताब लग रहा है। दूसरी चीज अगर आप फ्रंट से देखें जो बाहर वाली है, उसमें आपको एक वाई शेप के जो है डीआरएल्स आ रहे हैं, उसी तरीके की जो हेडलाइट्स हैं वो इंडिया में भी स्पाई हुई हैं। और अगर हम नीचे का जो है देखें तो वो तो ऑब्वियसली पूरा ढका हुआ है स्पाई पिक्स में, लेकिन हो सकता है नीचे गोल वाले फॉग लैंप्स आ जाएं और एयर कर्टन्स आ जाएं, जैसे जो है बाहर की गाड़ी में है। तो जितना स्पाई शॉट्स में दिख रहा है उसका जो सिलाउट जिसको कहते हैं, पे शेप कहते हैं, वो एग्जैक्टली बाहर वाली ही डस्टर जैसी है। दैट इज वाई जो है इस तरीके के एलिमेंट्स हम लोग ऑब्वियसली इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया वाली हमारी वाली डस्टर में भी आएगी। दूसरी चीज जो साइड से काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है वो है इसके 18 इंच व्हील्स। तो इसके जो टॉप एंड है उसमें आपको खूब बड़े बड़े अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे 18 इंच के। लोअर मॉडल्स में 17 आएंगे, और मे भी हो सकता है बेस मॉडल में 16 भी आ जाएं, लेकिन 17 और 18 तो आएंगे। दूसरी चीज ये है साइड से कि हमें जो व्हील बेस है वो जो है काफी बड़ा मिलेगा। इवन आपने ये चीज नोटिस करी होगी या नहीं करी होगी कि 2670 मिलीमीटर के आसपास का व्हील बेस पुरानी वाले डस्टर में था, तो इस वाले डस्टर में भी जो है वो ऐसा बहुत कम नहीं होगा। 2650 से लेके 2670 या फिर 2680 तक भी हो सकता है। एक चीज आप और नोटिस करना, वो ये है कि जो पहले वाली डस्टर थी उसका व्हील बेस बड़ा था, लेकिन पीछे नी रूम बहुत ज्यादा नहीं था। और इवन जो मैंने बाहर की वीडियोस देखी हैं ऑस्ट्रेलिया की या साउथ अफ्रीका की, वहां पे भी जो रियर नी रूम है वो कुछ खास नहीं है। तो व्हील बेस का ये मतलब नहीं है इस पर्टिकुलर गाड़ी में कि आपको मे भी हो सकता है पीछे थोड़ा सा नी रूम कम मिले कंपेयर टू अदर कार्स, लेकिन फिर भी जो बाकी का बचा स्पेस है वो आपको बूट में मिलेगा। बूट इसका बहुत लार्ज हो सकता है, पहले वाली डस्टर का भी बहुत बड़ा था। आज की जो सेल्टोस क्रेटा और ये सब कुशाक वगैरह आती हैं, इनसे ज्यादा बड़ा बूट स्पेस किक्स और डस्टर का था। आप किसी भी उनके ओनर से पूछ के आप देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि जो मेन कोर पॉइंट्स है ये कुछ बदलेंगे, क्योंकि आज की जो ऑस्ट्रेलिया के डस्टर है उसमें भी नहीं बदले। अब अगर हम पीछे आ गए तो पीछे आपको ऑब्वियसली जो है वो रियर वॉशर वाइप मिलता है, ये सब चीजें मिल रही हैं। थोड़ा पीछे वाला जो विंडो है वो बिल्कुल सीधी सीधी है, लाइट्स एकदम छोटी छोटी हैं, बीच में आपको ऑब्वियसली रेनॉ का लोगो आ जाएगा, और नीचे जो है वो बड़ी सी स्किड प्लेट आ जाएगी। इसी तरीके की अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कंसल्टेशन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इवन साइड से इसके इंटीरियर की भी फोटोज आ चुकी हैं, तो जिसमें हमें ऐसा देखने में लग रहा है कि ये थोड़ा सा टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है, जिसमें आपको जो है वो लेदर स्टीयरिंग व्हील वगैरह सब तो मिल रहा है कि, लेकिन जो आगे की सीट है
वो मैनुअली एडजस्टेबल है। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये कि इंटीरियर का अंदर जो टच स्क्रीन है वो भी आपको 10.1 इंच की एक बड़ी सी टच स्क्रीन दिख रही है। आपको लगभग 7 इंच का एक TFT क्लस्टर मिलेगा और जो स्टीयरिंग व्हील है दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट द सेम एज जो ऑस्ट्रेलिया वाला बाहर वाला मॉडल। तो अगर हम उन मॉडल्स को देखें तो हम इंटीरियर्स के बारे में भी ये देख सकते हैं कि किस तरीके का लेआउट आएगा, और उसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको गैजेट सारे मिलेंगे। मतलब आपको जो है वो वायरलेस चार्जिंग मिलेगी, बड़ी सी आपको 10.1 की स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपको वायरलेस कनेक्टिविटी मिलेगी, आपको TFT क्लस्टर मिल जाएगा और आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन जो ओवरऑल टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स होगी वो इवन बाहर वाली गाड़ियों में भी जो है वो पूरा प्लास्टिक ही है, मतलब पूरा ग्रे प्लास्टिक आपको इंटीरियर्स मिलेगा। तो थोड़ा प्लास्टिक की फील आने वाली है थोड़ी सी। में भी कहते हैं जिसको ऑफ रोडिंग वगैरह जाना होता है वो कहते हैं कि हमें उस तरीके की लेदर फिनिश नहीं चाहिए, हमें थोड़ी रगड फील चाहिए, तो कह लो उसको रगड फील मिलेगी। अब किस तरीके के उसके पैनल का फिटमेंट होगा वो सब वो ऑब्वियसली लॉन्च के बाद पता लगेगा, लेकिन थोड़ी सी जो है वो प्लास्टिक ज्यादा होगा और टेक लेकिन आपको पूरा मिल जाएगा, स्क्रीन आपको पूरी भरी हुई मिल जाएगी, ऐसा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। इसका प्लेटफॉर्म है CMF-B प्लेटफॉर्म। ये जो है ऑब्वियसली एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, तो इसी को एक्सटेंड करके आपकी जो 7 सीटर है या 5+2 सीटर कह लो, बिगस्टर उस तरीके की गाड़ी भी आएगी। तो इसी पे बेस्ड निसान की भी गाड़ी आएगी, ऐसा चिंता मत करिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये पहले आएगी। अब कर लेते हैं इंजन की बात। तो इंजन में जो है दो चीजें हैं, एक पर्टिकुलर चीज कंफर्म्ड है, एक पर्टिकुलर चीज कंफर्म नहीं है। तो अगर हम कंफर्म की बात करें तो एक चीज कंफर्म्ड है, इसमें कोई डीजल इंजन नहीं आएगा। दूसरा एक चीज कंफर्म्ड है कि इसमें डाउन द लाइन एक हाइब्रिड भी आएगा। तो कुछ लोग, मैक्सिमम जो लोग मैं देख रहा हूँ ये बोल रहे हैं, इवन कंपनी भी, कि पहले ये नॉर्मल पेट्रोल में लॉन्च होगी, उसके लगभग 6 से 8 महीने या फिर 10 महीने भी लग सकते हैं, फिर उसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलेगा। अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पेट्रोल है वो हो सकता है आपको 1.5 या 1.6 NA मिले, उसके साथ आपको CVT मिले, और एक 1.3 टर्बो मिले जो पहले भी आता था, लगभग 160 bhp का 250 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो आपका इंजन पहले भी किक्स में और इन सब में आ चुका है विद मैनुअल एंड CVT। तो वो जो पर्टिकुलर इंजन है वो आपको दोबारा मिल सकता है इस गाड़ी में। जो बाहर इसमें हाइब्रिड आता है उसका जो इंजन है वो एक 1.6 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, लगभग 94 bhp की पावर निकालता है। उसके बाद उसमें जो है वो 1.2 किलोवाट आवर की बैटरी लगी है, और जो मोटर का अलग से पावर आउटपुट है वो लगभग 49 bhp है। इन दोनों को मिला के लगभग जो है वो रेनॉ क्लेम करती है 140 bhp। तो 140 bhp के आसपास जो है आपको पावर मिल जाएगी हाइब्रिड से, विच इज ए गुड इनफ पावर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे हाइब्रिड से थोड़ा ज्यादा ही है। तो अगर आपको टर्बो वाली जो है वो गाड़ी चाहिए होगी तो आप अभी लेटेस्ट में ले सकते हो जैसे ही लॉन्च हो जाए। लेकिन अगर आपको हाइब्रिड के लिए वेट करना है, अगर आपको ये देखना है कि आपको रोज रोज चलना है, ऑफिस भी जाना है उसी गाड़ी से, और आपको शहर के ट्रैफिक में अच्छी खासी एफिशिएंसी चाहिए, 19-20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज चाहिए, तो आपको हाइब्रिड के लिए थोड़ा और रुकना पड़ेगा। और ऑब्वियसली ये बात तो है ही कि अगर आपके आसपास जो है वो रेनॉ का शोरूम नहीं है, निसान का है, तो आपको निसान वाली गाड़ी के लिए रुकना पड़ेगा। तो आपको इसके सेगमेंट की, इंजन की, गियर बॉक्स की और ओवरऑल जो है वो डिजाइन का आइडिया लग ही चुका है। तो हम जो है प्राइजेस का भी आइडिया कर लेते हैं। तो देखिए वही बात आ जाती है कि अगर हम इसमें NA देखें, NA आता है तो इसका NA लगभग वही 12 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, और जो है वो आपके 17-18 लाख तक जाएगा। दूसरी चीज ये कि इसका जो टर्बो है वो हो सकता है आपके लगभग 16 लाख रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट हो, लेकिन जो उसका हाइब्रिड है वो लगभग आपका जो है वो मतलब ऊपर ही आएगा। वो बात अलग है कि अगर हाइब्रिड में जैसे जो है मारुति लोअर मॉडल्स में भी देती है, तो अगर लोअर मॉडल में हाइब्रिड आ गया, जब भी वो आएगा 6-8-10 महीने बाद, तो जो है वो सस्ता भी हो सकता है, मतलब 17-18 लाख रुपए एक्स शोरूम हाइब्रिड भी हो सकता है। लेकिन ये आप चीज लेके चलो, अगर जो है वो पेट्रोल इंजन आते हैं तो स्टार्टिंग में 2 पेट्रोल इंजन आएंगे और हाइब्रिड आपका बाद में ही ऐड होगा। हो सकता है कि आपका हाइब्रिड के साथ ऑल व्हील ड्राइव आ जाए, क्योंकि उसमें ये चीज हो सकती है, अगर वो डुअल मोटर सेटअप आया तो जो है वो आपका हाइब्रिड भी हो जाएगा, और प्लस जो है पीछे वाली मोटर आपका आराम से जो है वो ऑल व्हील ड्राइव का भी काम कर देगी। बाकी देखते हैं इतना सोफिस्टिकेटेड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जो बाहर आता है विद 2 मोटर्स, ये इंडिया में आता है कि नहीं आता है। तो अभी इसके लिए मैं अपना ओपिनियन रिजर्व रखूंगा, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो आपको मिलेंगी। हो सकता है इसके ग्राउंड क्लियरेंस में भी फर्क आ जाए। तो नॉर्मल वाली होगी वो लगभग 208-210 मिलीमीटर के आसपास होगी, और जो 4x4 या फिर ऑल व्हील ड्राइव वर्जन होगा वो इसका लगभग 217 से 218 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस इसका होगा। तो अगर ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट आया तो इसमें जो है आपका अप्रोच और डिपार्चर एंगल भी फर्क होगा, मतलब एक तरीके से जो नीचे वाला पार्ट है बम्पर्स का उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आएगा, तो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। अब आप ये सोचोगे कि सब तो बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि कब लॉन्च होगी। तो इसका जो प्रोडक्शन डेट है वो रेनॉ ने बोली थी लगभग सितंबर या अक्टूबर 2025 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो मे भी अभी स्टार्ट हो चुका हो प्रोडक्शन, लेकिन जब ये सामने अनवेल होगी वो 2025 के एंड में होगी, और 2026 से आपको जो है वो डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके का जो है इसकी टाइमलाइन है। अगर आपको सही लग रही है
तो आप जो है इसका वेट कर सकते हो। तो ओवरऑल हिसाब किताब ये है कि एक बढ़िया रगड प्रोडक्ट आने वाला है रेनॉ की तरफ से, और उसी पे बेस जो है वो बाद में उस निसान का भी प्रोडक्ट आएगा। लेकिन जो मेन पार्ट है वो ये है कि जो इंटीरियर स्पेस वगैरह है, जो स्पेस मैनेजमेंट है, वो अबाउट द सेम रहेगा, लेकिन सबसे मेन चीज़ आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएंगे, और जो इंजन्स हैं वो मैंने आपको जैसे बताए कि पहले पेट्रोल आएंगे फिर आपका हाइब्रिड आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रेनॉ डस्टर। आपको ये गाड़ी का वेट है कि नहीं है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।